हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2। इसमें हमें कुछ रूल्स पहले से पता होना चाहिए। हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले क्या रूल्स हैं वो आपको देखो। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद रूल्स से पढ़ते हैं हम। फर्स्ट रूल है, a number is divisible by 2 if it is even, hence it is divisible by 2। इसका मतलब है, यदि आपसे बोला जाए कोई नंबर दे दिया गया, मान लीजिए ये नंबर है आपका 24846। ठीक है, ये नंबर आपको दिया गया है। इसमें पूछा जाए क्या इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं। ठीक है, ये उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है, तो हमें ये देखना है ये नंबर जो आपको, तो आपको ये देखना है क्या ये नंबर दिया गया, जैसे 24846 दिया गया है, क्या इसमें ये नंबर ऑड है या इवन है। क्या देखना है हमें, ऑड है या इवन है। ऑड या इवन हम कहाँ से देख सकते हैं, जो आपका ये लास्ट नंबर दिख रहा है जैसे 6 है, इसमें हम देख रहे हैं 6 कैसा है, ऑड है या इवन है। हम देख रहे हैं 6 तो इवन है। यदि लास्ट में नंबर इवन है तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें 2 से डिविजिबल होने का क्या रूल हो गया कि यदि लास्ट का जो नंबर है उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है तो वही नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल होगा। कैसा होगा, डिविजिबल होगा। अब है नेक्स्ट रूल, सेकंड वाला, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यदि बोला जाए कोई नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, तो उसका रूल आपको क्या याद होना चाहिए, कब होगा 3 से। यदि जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया है, उन सबको ऐड करना है, जो ऐड करने पे आए, यदि उसमें 3 का डिवाइड हो जाता है, 3 से 3 के टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। सच एस एग्जाम्पल देखो, आपको एग्जाम्पल दिया गया है 1779 दिया गया है, तो आपको बताना है क्या इसमें 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो हमने देखो 1 + 7 + 7 + 9, देखो हमने क्या किया, इन सबको ऐड किया। ऐड करने पे हम देख रहे हैं कितना आया, 24। अब हम देख रहे हैं 24 से हमने 3 में डिवाइड किया, मतलब 3 से की टेबल में 24 आता है, या आप बोल सकते हो 3 से तो 24 डिवाइड हो जाता है। तो मतलब ये क्या होगा, 3 भी, ये जो नंबर दिया गया है वो 3 से कैसा होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, अब है थर्ड रूल। कौन सा रूल, थर्ड रूल। ये देखो, अब देखो 2 भी हो गया हमारा, 3 भी हो गया, अब क्या आ गया, 4। अब 4 के लिए हम कैसे करते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाई द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। यदि कोई नंबर दिया गया है, उसके लास्ट के 2 नंबर, कितने नंबर, लास्ट के 2 नंबर यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो कैसा होगा, डिविजिबल होगा। सच एज एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आपके लिए दिया गया है 1 2 3 4 3 2, ये आपको क्या दिया गया है, एग्जाम्पल है। हमें 4 के लिए रूल क्या होता है, जो आपको नंबर दिया रहेगा उसके सबसे लास्ट के नंबर देखने हैं। क्या देखना है, लास्ट। इसमें हम देख रहे हैं लास्ट में क्या है, 32 है। अब हम देख रहे हैं ये 32 मतलब 32 है। हमने 4 से 32 में डिवाइड किया तो डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपको रूल्स याद होने चाहिए। अब 5 वाला देखो, अब 5 के लिए क्या है, लास्ट में क्या हो, जो लास्ट नंबर हो 0 हो या 5 हो, तब वह क्या होगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब है किसका, 9 का, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। जैसे हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा हुआ था, जो आपका नंबर दिया रहता था उन सबको क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। ऐड करने पर जो आता था, जैसे हमें जैसे 24 आया था तो हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। क्यों, क्योंकि हमें किसका रूल पढ़ रहे हैं हम, 3 का। अब हम किसका पढ़ रहे हैं, 9 का। जब हम 9 का देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। यदि 9 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, वो उसका डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द लास्ट डिजिट इज 0। यदि लास्ट नंबर क्या हो, 0 हो, तो वह क्या होगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब है 11th वाला। 11th वाला थोड़ा सा टफ है, इतना भी टफ नहीं है। ठीक है,
A number is divisible by 11 if the difference between the sum of digit, ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगी, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले या स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारे रूल्स लर्न करने पड़ेंगे और साथ में राइट भी करना है। अब है एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी हमने जो नोट पॉइंट पढ़े हुए हैं, जो आपको रिमेंबर पॉइंट पढ़े हुए हैं, उसी का क्वेश्चन बोला गया है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, 3, 5 एंड 9। यहाँ पे 3 है, वो वहाँ बुक फोल्ड रहती है इसलिए वो नहीं आया, तो वहाँ क्या है 3। देखो यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, क्या है 3 है, y 5 एंड y 9। तो आपको बताना है कि यह डिविजिबल का रूल फॉलो होगा, मतलब इसमें डिवाइड हो जाएगा किस किस से, 2 से, 3 से, 5 से और 9 से। तब देखो कैसे करेंगे। ये रहा, हमें एक क्वेश्चन दिया गया था 7, 5, 6। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले रूल हमें किसका देखना है, 2 से। हमें पता है 2 से कब डिवाइड होगा, जब नंबर इवन हो। अब इवन नंबर के लिए हम देखने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का नंबर देखते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट की डिजिट क्या है, 6 है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 2 से डिवाइड कर किया, हम देख रहे हैं इसमें तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। तो मतलब क्या होगा, ये 2 से भी डिविजिबल होगा कब, सब यह इवन नंबर होगा। यदि ऑड नंबर होगा तो तब क्या वो डिविजिबल होगा, तब नहीं होगा। अब देख रहे हैं हमने 3 का रूल, हमने 3 में पढ़ा था, हमें जो भी नंबर दिया रहता है उन सबको हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 7 + 5 + 6, हमने इन तीनों को क्या किया, ऐड किया। हमने देखा 18 आ गया, कितना है, इन तीनों को ऐड करने पर 18। अब हमने 18 में क्या किया, 3 से डिवाइड किया। क्या किया, 3 से डिवाइड किया। तो हम देख रहे हैं 3 से डिवाइड करने पर 18 में, 18 की टेबल में 3 आता है, 3 की टेबल में 18 आता है, मतलब 3 से 18 में डिवाइड हो गया। क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो मतलब यह क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब है 4। अब हमें क्या वाला बोला गया था, 5th वाला। अब हम 5th वाले के रूल में हमने पढ़ा था, लास्ट में क्या हो, या तो 0 हो या तो 5 हो। ना तो हम देख रहे हैं इसमें ना 0 है, ना लास्ट में 5 है, लास्ट में क्या है, 6 है। इसका मतलब क्या होगा, ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है। फॉलो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। क्यों नहीं है, अब इनको रीज़न भी बता दे रहा है। क्यों, हमें पता है ना रीज़न क्या नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। अब है कौन सा वाला, 9। देखो 1, 2, 3, 5, ये हमने देखो तीनों रूल आपको बता दिए। अब है 9 वाला। 9 वाला रूल भी कैसा था, सेम एज 3rd वाला था। अगर हमने इन तीनों को क्या किया, ऐड किया, तब कितना आया, 18। अब हमें किसका बताना है, 9 का। तुमने 9 से 18 में डिवाइड किया तो मतलब हो गया, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिविजिबल। इस टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2। Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 4। क्या, यहाँ पे 4 है, ठीक है, लास्ट में वहाँ 4 लिखा हुआ है, वो आपको थोड़ा सा मिस हो गया। कितना लिखा हुआ है, 4 है, y 4, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया आपको। अभी आपको एक नंबर दिया है 512। तब देखो ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर डिविजिबल ये लिख दिया मैंने, किसका क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है। अब दिया गया है 512। अब हमें सिर्फ किसका बताना है, 4 का बताना है। 4 का हम कैसे देखते हैं, कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, हमें आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब कहाँ से है, पीछे वाले नंबर से। तो हमें मतलब किससे है, लास्ट के 2 डिजिट से। किससे, लास्ट की दो डिजिट। हम देख रहे हैं लास्ट का 2 डिजिट में क्या है, 12। 12 का मतलब क्या है, तो 4 से हमने 12 में डिवाइड किया, हम तो देख रहे हैं 4 की टेबल में 12 आता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यदि डिवाइड हो जाएगा तो डिविजिबल होगा, और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल। अब देखो ये वाला नंबर थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, इसमें देखो हम इसमें करते हैं। ये हमने क्या देखना है, लास्ट के 2 नंबर, लास्ट के 2 डिजिट। ये कितना है, 59 है। हमने 59, 4 से 59 में डिवाइड किया, हम तो देख रहे हैं ये डिवाइड हो ही नहीं रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है मतलब हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है, बाकी है। तो हम देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। क्यों, क्योंकि 59 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाई 11। अब 11 का रूल कैसे टफ था, अगर मैं वहाँ समझाती तो आपको समझ में नहीं आता, या क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ठीक है, आपको ये नंबर दिया गया है 4921। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखो, आपको आपके लैंग्वेज में बताते हैं।
एक नंबर ऑड, एक नंबर इवन, एक नंबर ऑड, एक नंबर इवन। इसको आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो। जैसे हमने देखो एक 4 हमने पहले यहाँ पे ले लिया, तो ये 9 हम इसके साथ नहीं लेंगे। किसके साथ नहीं लेंगे? 4 के साथ। अब देखो एक नंबर हमने छोड़ दिया, फिर ये वाला 2 ले लिया, तो देखो ये 2 आ गया। तो हमें क्या करना है? पहला नंबर सेकंड वाले नंबर को छोड़ देना है, फिर थर्ड वाला नंबर, ठीक है। इन दोनों को क्या किया? हमने ऐड किया। फिर हमें क्या लेना है? जब जो नंबर हमने छोड़े हैं उन्हें भी तो हमें लेना है कि नहीं। तो एक ये नंबर देखो ये यहाँ पे ले लिया। तो मतलब पहले वाला नंबर लिया, फिर एक छोड़ दिया, फिर थर्ड वाला नंबर लिया। तो देखो पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है? माइनस। किस में से? जो नंबर हमने छोड़े हुए थे, बाकी छोड़े हुए थे 9 + 10। अब हम देख रहे हैं 6 में से हमने 6 - 10 आया, तो हम 6 में से 10 माइनस कर नहीं सकते। इसका मतलब हम क्या करेंगे? 10 में से 6 माइनस करेंगे, तब कितना आया? -4। और 11 का रूल होता है कि यदि हमने देखो इस टाइप से हमने माइनस किया, यदि माइनस करने पर या तो फिर ज़ीरो आए या तो फिर एक ऐसा नंबर आए जो किससे डिविजिबल हो, 11 की टेबल में आता हो या 11 से डिवाइड हो जाए। हमें 11 का रूल क्या है? एक हमें ऑड नंबर, एक इवन, एक ऑड, एक इवन, इस टाइप के माइनस करना है। फिर माइनस करने पे या तो ज़ीरो आए या तो फिर क्या है? ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल हो। तब देखो अब हम देख रहे हैं -4, ये तो 11 से डिवाइड किया हमने -4 में, तो नहीं होगा। मतलब क्या हो जाएगा? इट इज़ नॉट डिविजिबल। ये अब एक और थर्ड वाला देखो, ये थोड़ी सी टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है। देखो कैसे करेंगे। देखो बोला था पहले एक ले लिया, एक इस साइड ले लिया, फिर ये वाला मैंने छोड़ दिया, फिर क्या ले लिया? 2 ले लिया, देखो प्लस ये वाला छोड़ दिया, फिर हमने 8 ले लिया, तो देखो ये ले लिया, फिर इसके बाद ये वाला छोड़ देना। हमें एक नंबर लेना है, एक डिजिट लेना है, एक छोड़ते जाना है, एक डिजिट लेना है, एक छोड़ते जाना है, इसी टाइप से। जब हमने ए वाली डिजिट छोड़ी, मतलब इस डिजिट को हम क्या करेंगे? लेंगे। तो जो डिजिट लेंगे तो हमें इन सब का क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो हमने इन सब का ऐड किया। अब फिर हमें पता है क्या करना है? माइनस करना है। सो एक बॉक्स की डिजिट हो गई, वो लिख दी, फिर क्या करना है? माइनस करना है। अब जो डिजिट छोड़ी थी, अब इनको छोड़ तो सकते नहीं, तो देखो अब हमने फिर क्या लिया? सबसे पहले एक ज़ीरो ले लिया, फिर उसके बाद देखो जो ना डिजिट ज़ीरो छोड़ी थी, देखो फिर उसको ले लिया। फिर हमारे पास क्या लास्ट में बाकी था? 1। तो हम इन सबको क्या किया? ऐड किया, 0 + 0 + 1। तो हम देख रहे हैं जो हमने 9 + 2 + 8 + 4, तो ये कितना होता है टोटल? मतलब इन सबको ऐड किया, कितना हुआ? 23। अब 0 में किसी भी नंबर को ऐड करोगे तब कितना आएगा? वही नंबर आएगा। हमारे पास क्या है? 1 है। 0 में आपने 1 को ऐड किया तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो हम देख रहे हैं हमने 23 में से माइनस करते हैं किसको? 1 को। तो 23 में से हमने -1 किया, तब कितना आ गया? हम देख रहे हैं 22। 22 में हमने क्या किया? 11 से डिवाइड किया। हम देख रहे हैं 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, मतलब 11 से डिवाइड हो गया। 11 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब क्या निकला? यह कैसा है? डिविजिबल है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। उसमें बोला गया है यदि कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो यह ज़रूरी है कि वह 9 से भी होगा। ऐसे कुछ पॉसिबिलिटीज़ कभी कभी हाँ वैसे नॉर्मली बनती है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हर क्वेश्चन में ऐसा बने, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, यदि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वह 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन जो 3 से वो 9 से हो ये कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वेश्चन या एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो सबसे पहले आपको रफ नोटबुक पे सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही आपको फेयर नोटबुक पर सॉल्व करना है।